हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। बाकी इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन थे 1 से लेके 6 तक वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताया है। अभी तक अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें कहा गया है आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि फर्स्ट पॉइंट है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के, और सेकंड पॉइंट है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, और थर्ड पॉइंट है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के, और फोर्थ पॉइंट है त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। तो इस क्वेश्चन की आकृति ये रही, ये वाली आकृति है। तो इसको देख करके इन क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये 7वें क्वेश्चन का आंसर है। इसमें जो जो चीज़ें दी गई थी वो मैंने लिख दी है यहाँ पे। ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दूसरी चीज़ में दी गई है जो हमें सिद्ध करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऐसी की ऐसी जो ये चीज़ हमें दी गई है इसको मैंने ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब जो इसका फर्स्ट पॉइंट है उत्पत्ति में आप देख सकते हैं त्रिभुज AEP समरूप करना है हमें त्रिभुज CDP के। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिख लिया है यहाँ पे, और लिख लिया है त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में इन्हीं पे हमें काम करना है, इन्हीं को हमें समरूप प्रूफ करना है, इसलिए इनको हमने लिख लिया है। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज को आप आकृति में देखिए। त्रिभुज AEP को देखिए, ये देखिए त्रिभुज AEP, ये रहा त्रिभुज, ठीक है, आकृति में, और दूसरा है CDP, ये रहा। तो इन दोनों त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है। इसके लिए आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में एक कोण ये है और इस त्रिभुज में ये, इसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एक तो ये मिल जाएगा, दूसरा कोण इसमें 90 डिग्री का है, इसमें भी 90 डिग्री का है ये। ठीक है, तो दो कोण मिल गए, तो AA कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कोण AEP बराबर है कोण CDP के, और यह है प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री का है ये। फिर है एक और APE बराबर है CPD के, और ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। एक बार देख लीजिए फिर से। सबसे पहले हमने 90 का एंगल लिया है जो कि है यहाँ पर CDP। ठीक है, और यहाँ पर है PEA या AEP, ये दो कोण हमने ले लिए। दूसरा कोण हमने लिया है APE और CPD या DPC। ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए त्रिभुज AEP समरूप हो गया है त्रिभुज CDP के कौन सी कसौटी से? AA कसौटी से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फर्स्ट पॉइंट सिद्ध हो गया है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट है, इसमें कहा है कि त्रिभुज ABD को समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज CBE के। तो इन दोनों त्रिभुज पे काम करना होगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में इन दोनों त्रिभुज पे हम काम करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज को आकृति में देख लेते हैं पहले। ये देखिए त्रिभुज ABD, ये त्रिभुज ABD। ठीक है, और ये देखिए दूसरा त्रिभुज CBE। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज पे हमें काम करना है। ठीक, तो अगर इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे तो एक त्रिभुज में जो कि है त्रिभुज ABD, ठीक है, इसमें भी आपको एक 90 का कोण दिख रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल है। ठीक है, और जो दूसरा त्रिभुज है हमारे पास BEC, इसमें भी हमें यहाँ पे 90 का कोण दिखाई दे रहा है। ठीक है, या CBE भी आप इसको बोल सकते हैं त्रिभुज को। तो एक तो 90 का कोण मिल गया दोनों त्रिभुज में ही। ठीक है, दूसरी चीज इसमें एक कोण कॉमन मिल रहा है। कौन सा कोण है कॉमन? कोण B। कोण B इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है, और यही कोण B इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है। तो कोण B कॉमन है इसमें। तो इस तरीके से दो कोण मिल गए और ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? आपस में समरूप हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोण ADB बराबर कोण CEB। ठीक है, प्रत्येक
90 डिग्री का है ये, ठीक है। और दूसरा कोण है ए बी डी बराबर कोण सी बी ई, बी कोण है जो कि उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के ए कसौटी से, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट भी प्रूफ हो गया है। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में देखिए, इसमें त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। इनको समरूप सिद्ध करना है, तो इसके लिए इन दोनों त्रिभुज पे ही हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट है त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज को एक बार देख लेते हैं, ए ई पी और ए डी बी। ये देख सकते हैं आप, ए ई पी ये वाला त्रिभुज है और एक है ए डी बी। तो ए डी बी ये दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना है हमें, ठीक है। ये देखिए एक त्रिभुज तो ये रहा इसमें, ठीक है, जिसका नाम है ए ई पी, और जो दूसरा त्रिभुज है उसका नाम है ए डी बी। तो ए डी बी, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज पे हमें काम करके इनको समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। अगर आप इन दोनों त्रिभुज में देखें ध्यान से, तो आपको कोण ए कॉमन मिल जाएगा। एक तो इस वाले त्रिभुज में भी कोण ए है और बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण ए आ रहा है, ठीक। एक तो ये मिल गया कॉमन। दूसरी चीज, इस वाले त्रिभुज में भी 90 का एंगल मिल रहा है आपको, ठीक है। और जो बड़े वाला त्रिभुज है इसमें भी आपको 90 का एंगल मिल रहा है। तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, दोनों ए सिमिलैरिटी से या दोनों ए समरूपता से, कसौटी से। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी ए कसौटी से समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोण ए ई पी बराबर है कोण ए डी बी के, जो कि है प्रत्येक 90 डिग्री का। और जो कोण पी ए ई है वो बराबर है डी ए बी के, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पी ए ई ये वाला कोण, और ये पूरा अगर हम देखें तो ये हो जाएगा बी ए डी के बराबर, ठीक, या डी ए बी के बराबर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया उभयनिष्ठ कॉमन, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के ए कसौटी से, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में प्रूफ हो गया। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया है त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। तो पहले इन दोनों त्रिभुज को देखते हैं। ये देखिए ये है एक त्रिभुज पी डी सी, ठीक है। इसको समरूप करना है बी ई सी के, बी ई सी, ये त्रिभुज बी ई सी है। तो इन दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप करना है। तो इसके लिए भी आपको दिख गया होगा, एक है यहाँ पे 90 का कोण, छोटे वाले में और बड़े वाले में भी। छोटे वाले में भी कोण सी है और बड़े वाले में भी कोण सी ये कॉमन है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का यूज करके इसको भी ए समरूपता कसौटी से समरूप सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो इसको लिख रहा हूं मैं फोर्थ पॉइंट में, त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में, ठीक है। तो सबसे पहले तो 90 का जो कोण है उसको लिख लेंगे। तो इसमें है पी डी सी 90 वाला कोण, ठीक है। और जो दूसरा त्रिभुज है बी ई सी, इसमें है ये बी ई सी, ये 90 का कोण है, ठीक है। तो लिख दूंगा यहाँ पे कोण पी डी सी बराबर कोण बी ई सी प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। और जो दूसरा कोण है वो कॉमन है। देखिए पी सी डी, एक तो कोण ये हो गया पी सी डी और दूसरा कोण हो गया यहाँ पे बी सी ई, ठीक। दोनों कोण सेम ही हो रहे, पी सी डी और बी सी ई। लिखेंगे यहाँ पे पी सी डी कोण बराबर है बी सी ई के, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, ये हो गया कॉमन, ठीक है। इसलिए त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के ए कसौटी से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें कहा गया है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज AEB समरूप है त्रिभुज CFB के, ठीक है।
तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए, ये है 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसकी एक भुजा AD, इसको हमने बढ़ाया है, ठीक है, आगे तक बढ़ा दिया है। इस पर एक बिंदु E स्थित है, ठीक, तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। और जो ये BE भुजा है, ये देखिए BE भुजा, ये CD को F पर काट रही है, इस पॉइंट पर काट रही है, ठीक। ये चीज़ क्वेश्चन में कही गई है, उसके हिसाब से हमें ये आकृति बनानी है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है इसमें कि जो AB त्रिभुज है वो CFB के समरूप है, यानी कि ये वाला त्रिभुज ABE किसके समरूप है, इस वाले त्रिभुज के CFB के समरूप है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो दिया है वो मैंने लिख लिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये मैंने लिख दिया है। सिद्ध करना है हमें AB त्रिभुज CFB के समरूप है, ठीक है। तो उत्पत्ति में लिखेंगे हम सबसे पहले समांतर चतुर्भुज ABCD में। अब देखिए, हमें पता है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए उसके जो सम्मुख कोण हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिख देंगे हम सम्मुख कोण, ठीक है। देख सकते हैं आप, कोण A और कोण C, सम्मुख कोण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत वाले कोण है, इसलिए ये आपस में बराबर हो जाएंगे और ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB की। इन्हें हमें प्रूफ करना है, तो इन्हीं पे काम करेंगे। तो लिख देंगे त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में। तो यहाँ पर अभी जो कोण A और C हमने प्रूफ किया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोण A को EAB, तो ये A कोण की बात हो रही है, इसको मैंने EAB लिख दिया, ठीक है। और जो दूसरा कोण है C, उसको मैं लिख सकता हूँ BCF, कोण BCF। ये देखिए, ये वाला कोण C को BCF मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से, ठीक, समीकरण 1 से हमने प्रूफ किया है। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो ये CD भुजा है ये AB के समांतर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और ये जो EB, ये जो यहाँ पे तिर्यक रेखा जा रही है, ठीक है, इनको काटती हुई जा रही है, तो इसकी वजह से कोण बनेंगे यहाँ पर, एक ये बन गया और ये एक बन गया, इनको हम बोलेंगे एकांतर कोण। और ये दोनों ही कोण बराबर होंगे, यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण मिल गया और छोटे वाले त्रिभुज में ये मिल गया, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोण ABE बराबर कोण BFC, ये हो गए एकांतर कोण, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के AA कसौटी से, ठीक है। AA कसौटी से ये प्रूव हो गया और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि, फर्स्ट पॉइंट है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। सेकंड पॉइंट है CA/PA इक्वल्स टू BC/MP, ठीक है। ये इसकी फिगर है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको देख करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, ये 9वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि त्रिभुज ABC और AMP ये दो समकोण त्रिभुज है, इनके जो कोण है B और M ये समकोण पर है, और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है और हमें इसमें जो सिद्ध करना है वो 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, और सेकंड पॉइंट है CA/PA बराबर BC/MP। तो सबसे पहले तो जो चीज़ दी गई है वो हमने लिख ली है। दिया है हमें त्रिभुज ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनका कोण B और M समकोण है। सिद्ध करना है हमें भी, हमने वही लिख लिया जो हमें सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति पे हमें काम करना है। उत्पत्ति में जो पॉइंट हमें सबसे पहले प्रूफ करना है, ABC और AMP इन्हीं दो त्रिभुजों को लेकर के चलेंगे, और इन त्रिभुजों को सबसे पहले आप आकृति में देख लीजिए। ABC, ये देखिए एक त्रिभुज ये रहा, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है AMP, दूसरा त्रिभुज ये रहा। अब इन दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है,
एक तो कोण ए कॉमन है, कोण ए दोनों ही त्रिभुज में है, ठीक है, और एक 90 का कोण दोनों त्रिभुज में हमें मिल रहा है। तो यहीं से हम ए ए कसौटी से दोनों को समरूप सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, ठीक। यहाँ पर जो कोण बी है वो बराबर है कोण एम के। आकृति में आप देख सकते हैं बी और एम बराबर है। क्यों बराबर है, ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं यहाँ पे, प्रत्येक 90 डिग्री का है या प्रत्येक समकोण है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर कोण ए बराबर कोण ए, ये है उभयनिष्ठ, कॉमन है ये, ठीक है। आकृति में भी आप देख सकते हैं ये ए दोनों ही त्रिभुज पे काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए भी काम करेगा, ठीक है। इसलिए ये उभयनिष्ठ हो गया है। इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया है त्रिभुज ए एम पी के ए ए कसौटी से, ठीक है। ए ए कसौटी से ये समरूप हो गए, ठीक। तो ये तो था इसका पहला पॉइंट। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब चूंकि हमें पता चल गया है सेकंड पॉइंट के लिए ए बी सी समरूप है ए एम पी के, ठीक है, तो इनके जो भुजाओं का अनुपात है वो भी अब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है उनका अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी की बात करता हूँ तो त्रिभुज ए बी सी की जो भुजा है ए सी या सी ए, ये किसके अनुपात में आएगी, ये आएगी पी ए के अनुपात में, ठीक है, ये बटे ये हो जाएगी, ठीक। और जो दूसरी भुजा है जो 90 के एंगल पे है, यानी कि सी बी या बी सी, ऐसे दूसरे त्रिभुज की जो भुजा है जो 90 के एंगल पे आ रही है पी एम, ये अनुपात में हो जाएगी और इनके अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये संगत भुजाएं हैं, ये भुजा इसके संगत है, तो ये बटे ये, यानी कि सी ए बटे पी ए, ठीक, और सी बी बटे पी एम। तो ये जो भुजाएं हैं इनके जो अनुपात है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको सी ए बटे पी ए बराबर सी बी, मैं यहाँ पे इसको बी सी लिख रहा हूँ और पी एम को एम पी लिख रहा हूँ, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसी के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो ये वाला नियम यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और इस तरीके से सेकंड पॉइंट में हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह है प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के तो दर्शाइए कि, फर्स्ट पॉइंट है सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। सेकेंड पॉइंट है त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी के। और थर्ड पॉइंट है त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये 10वें क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। इस क्वेश्चन में आकृति नहीं दी गई है, बस हमें क्वेश्चन को समझ के ही अपने आप से आकृति बनानी है। और कहा है आगे इसमें यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के तो निम्न चीजें दर्शाइए, तीनों पार्ट, ठीक। तो यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया है कि दो त्रिभुज बनाने हैं, एक है ए बी सी और एक है एफ ई जी। तो दो त्रिभुज मैंने यहाँ पे बनाए हैं, एक है ए बी सी और एक है एफ ई जी, इस तरीके से बना दिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सी डी है वो कोण सी को यानी कि ए सी बी को समद्विभाजित कर रहा है और जो जी एच भुजा है ये ई जी एफ को समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। और साथ ही कहा है कि दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। तो ये तीनों पॉइंट हमें प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो दिया है मैंने लिख लिया वही चीज़ जो हमें दी गई है, सिद्ध करना है मैं भी लिख लिया। अब उत्पत्ति करेंगे इसकी।
उपपत्ति में सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है ए बी सी और एफ ई जी, तो यहाँ पर आप देखेंगे ए बी सी इस तरीके से लिया जा रहा है, यहाँ पर एफ ई जी इस तरीके से लिया जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, ये संगत कोण हो गए, तो ये समझ में आती है बात। ठीक, और बाकी ऐसी भुजाएं बी सी भुजा ई जी के, ठीक है, अनुपात में रहेगी, और ए बी इसके अनुपात में रहेगी, और ये ए सी एफ जी या जी एच के अनुपात में रहेगी। ठीक है, तो इसी आधार पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चूंकि त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी समरूप है, इसलिए कोण ए बराबर कोण एफ के हो जाएगा। ठीक है, और कोण बी बराबर कोण ई के हो जाएगा, और कोण सी बराबर कोण जी के हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी इसकी भुजा लिख रहा हूँ मैं, जैसे कि ए बी नीचे वाली भुजा है, ये ई एफ के अनुपात में आएगी, ए बी अपॉन ई एफ। ठीक, ऐसे ही जब बी सी लूँगा मैं, बी सी यहाँ पर है, ये वाली भुजा है, ये इसके अनुपात में आएगी ई जी के। ठीक है, तो बी सी को ई जी के अनुपात में लिख दिया, और जो ए सी भुजा है यहाँ पर, ये वाली भुजा है ए सी, ये वाली भुजा आएगी जी एच के अनुपात में या एफ जी के अनुपात में, तो ए सी आ गई एफ जी के अनुपात में। ठीक है, तो ये चीज़ हमें गिवन है। अब करेंगे इसका पहला पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करेंगे त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज एफ जी एच में। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी पे हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है वो सी डी प्रूफ करना है, और सी डी हमें तभी मिलेगा जब हम काम करेंगे त्रिभुज ए सी डी में, इस वाले त्रिभुज पे। ठीक है, और इधर से ई जी एच में या ई एच जी पे, इन दो त्रिभुज में हम काम करेंगे, और इधर की साइड हम काम करेंगे एफ जी एच में या एफ एच जी पे। ठीक है, तो इन्हीं में हमें ये भुजाएं संगत मिलेंगी। तो अगर आप दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो आपको एक कोण बराबर मिलेगा, ये कोण ए और उधर से कोण एफ। ठीक है, तो कोण ए बराबर है कोण एफ, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, तो ये हमने वहाँ से लिख दिया। अब इसमें एक चीज़ और दी गई थी, कोण सी बराबर कोण जी, ये भी बराबर है, ये भी हमें गिवन है, तो उसी का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। कोण सी बराबर कोण जी, ये भी हमने ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों का आधा कर देंगे, ठीक है, कोण सी का भी आधा कर दूं और कोण जी का भी मैं आधा कर दूं, तो कोण सी का आधा जो हो जाएगा, आप आकृति में देख सकते हैं, इसको कोण एक बोल दूं, इधर कोण जी का आधा, आकृति में कोण चार बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया कोण एक बराबर कोण चार। ठीक, अब आप देख सकते हैं ए सी डी व एफ जी एच में दो चीज़ें हमें मिल गई हैं। क्या क्या मिल गया, एक तो कोण ए और इधर से कोण एफ, इधर से कोण एक और इधर से कोण ये चार। ठीक, तो ए कसौटी से दोनों समरूप हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के ए कसौटी से। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए हैं, इसलिए इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे, यानी सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी, ये इनकी संगत भुजाएं ये भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए सेकंड पॉइंट है, इसमें हमें डी सी बी और एच जी ई प्रूफ करने हैं समरूप, तो इन दोनों त्रिभुज पे काम करेंगे। यहाँ पे लिख दूंगा मैं, त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज को आकृति में देखेंगे, त्रिभुज डी सी बी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज डी सी बी हो गया, और त्रिभुज एच जी ई, ये देख सकते हैं आप। ठीक,
अब यहाँ पर हमें मालूम है कोण बी बराबर कोण ई के, ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ए बी सी और ई एफ जी, तो इसकी वजह से ये दोनों इक्वल हो गए। और एक चीज़ और, फिर जब हमें पता है कोण सी और जी बराबर है, तो उसकी वजह से कोण 2 और 3 भी आपस में बराबर हो जाएंगे, और ए कसौटी से ये आपस में समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोण बी बराबर कोण ई, ठीक है, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है। और दूसरा कोण सी बराबर कोण जी, ये भी हमने ऊपर सिद्ध किया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों का हाफ हाफ कर लेंगे, सी का भी और जी का भी। तो एंगल सी का अगर हाफ करेंगे तो मैं इसको एंगल 2 लिख सकता हूँ, और एंगल जी का हाफ को एंगल 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एंगल 2 और एंगल 3 ये इक्वल हो गए, ठीक। इसलिए त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी ई के ए कसौटी से, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट, जिसमें त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ में, इन दोनों त्रिभुज पे हम काम कर रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज को अगर आप देखेंगे यहाँ पर डी सी ए और एच जी एफ, कोण ए बराबर एफ, ये आपको पहले से ऊपर सिद्ध किया हुआ हमने, ठीक है। फिर ये कोण एक इधर कोण 4 के बराबर है, ये भी हमने ऊपर सिद्ध किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये दोनों ही चीज़ें हम ले लेंगे और ये त्रिभुज हमारे समरूप सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए कोण ए बराबर कोण एफ ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है। अगर आप बार बार ऊपर सिद्ध किया है नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप उनको समीकरण बना देना, समीकरण 1 2 3 4 इस तरीके से नाम दे देना, फिर आप सीधा लिख देना समीकरण 1 से 2 से 3 से, ठीक है। ये कर लेना अगर बार बार ऊपर सिद्ध किया है नहीं लिखना चाह रहे हैं तो। और एक चीज़ और है, कोण 1 बराबर कोण 4 के प्रूफ किया हमने, ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था ये वाला। इसलिए त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के, ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का 11वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है आकृति 6.40 में ए बी बराबर है ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, ठीक है। इस क्वेश्चन की जो आकृति है वो ये दी गई है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए ये 11वें क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे कि आप आकृति में देख सकते हैं। फिर एक बात और कही थी कि बी सी को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया, जैसे कि आप देख सकते हैं ई तक मैंने इसको बढ़ा दिया बी सी को, ठीक है। फिर ये ई एफ को हमने लंब डाला ए सी पर, और ए डी को हमने ये लंब डाला बी सी पर। ये क्वेश्चन के हिसाब से हमने आकृति बना दी। फिर हमें कहा है कि हमें प्रूफ करना है कि जो त्रिभुज ए बी डी है और त्रिभुज ई सी एफ है, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो उत्पत्ति में सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इसमें हमें पता है ए बी बराबर ए सी है, इसलिए इसके जो कोण होंगे ए बी सी बराबर हो जाएगा ए सी बी, ठीक। क्योंकि हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के विपरीत कोण, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी जो समान भुजाएं होती है उनके विपरीत जो कोण होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए सी के विपरीत बी वाला कोण है और ए बी के विपरीत सी वाला कोण है, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के विपरीत कोण है, इसलिए बराबर है।
अब हम काम करेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में, क्योंकि हमें इन्हीं को प्रूफ करना है। तो अगर इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे, ABD में देखेंगे पहले, यह है ABD त्रिभुज, इसमें एक 90 का कोण मिल रहा है, ठीक है। और ECF में देखेंगे, उसमें भी एक 90 का कोण मिल रहा है। तो एक तो 90 का कोण मिल गया दोनों त्रिभुज में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या मिल पा रही है? दूसरी चीज़ मिल पा रही है हमें कोण। देखो इस वाले में B कोण मिल रहा है और दूसरे वाले त्रिभुज में कोण C मिल रहा है, ठीक है। तो इन्हीं कोणों से हमारा काम हो जाएगा। लिख दूंगा मैं यहाँ पे ABD कोण बराबर है कोण ECF के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक कोण B है और C है। तो अगर मैं बात करता हूँ ABD ये वाला कोण, तो इधर ECF इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ प्रूफ हो गई। इसे मैं लिख सकता हूँ, ऊपर सिद्ध किया अभी हमने, या ये हो गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मैंने नाम दे दिया और यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि ऊपर जो कोण दिया है वही कोण यहाँ पे है, बस नाम उसका चेंज कर दिया है। ये भी B और C है, ऊपर भी B और C है, ठीक। अब दूसरा कोण क्या है? 90 डिग्री वाला ADB देखेंगे आप, और दूसरे त्रिभुज में देखेंगे EFC। यहाँ पे देखिए ADB, देखिए यहाँ पे 90 का कोण आ गया, और दूसरे में EFC यहाँ पर भी 90 का कोण आ गया, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ये बराबर हो गए। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप सिद्ध हो जाता है त्रिभुज ECF के AA कसौटी से, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।